कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न है पहला कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो जिसका पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले तो हम दो समीकरण बनाएं कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं कुल, तो अपन माने कि माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या y, बराबर y। चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10 है और कुल विद्यार्थी हैं 10, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10। तो जो कि पहली शर्त है, फर्स्ट शर्त, तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 10। अगर हम लड़कों और लड़कियों की संख्या जोड़ दें तो कुल तो 10 हैं। तो इसकी पहली शर्त बन जाएगी कि x + y बराबर 10। यह पहला समीकरण, क्योंकि कुल 10 विद्यार्थी हैं, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या का कुल योग कितना है 10। अब दूसरी शर्त में क्या बोल रहे हैं, दूसरी शर्त यहां से, यदि लड़कियों की संख्या कितनी है y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या यानी x से कितनी ज़्यादा है 4 अधिक है। तो यह बन जाएगा y बराबर x धन 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक में 4 जोड़ देंगे और यदि वो कहते कम है तो यहाँ घटा देते। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। अब x का हम इस साइड पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा ऋण x धन y बराबर 4। यह बन जाएगा दूसरा समीकरण। तो इसे हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले दो समीकरण में से पहला समीकरण के अपन 2 मान निकालें, कम से कम 2, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ हम लिख दें ग्राफीय विधि। तो समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 10। तो यहाँ हम x और y के 2 मान निकाल लिए हैं, कम से कम, और ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने निकाल लिए हैं 2। तो यदि x का मान हम यहाँ कोई भी संख्या रख दें, 0, 1, 2, 3, तो सब में मान निकल रहे, तो इस प्रकार के मान रखें। यहाँ 1 रख दें तो 9 आ जाएगा, 2 रख दें, यहाँ 2 रख दें तो 8 आ जाएगा y का मान, यहाँ x का मान 3 रख दें तो 7 आ जाएगा। तो कम ऐसे मान रखें अपन, ताकि अपनी ग्राफ काफी में बन सके मान। ऐसा नहीं कि x का मान हम यहाँ 100 भी रख दें तब भी मान निकल रहा है, y का मान रख दें तो, लेकिन ग्राफ काफी में फिर इतनी खंड नहीं बना पाएंगे अपन। तो x का मान 0 रखें तो y का मान 10 आ रहा है। इसका मतलब कोई भी मान रख दें, क्योंकि यह रेखा का समीकरण है और कोई भी रेखा अनंत बिंदुओं से होकर जाती है, तो इसका मतलब है अनंत मान है इसके। तो यदि x का मान हम रख दें, कोई भी रख सकते हैं, हम 2 रख दें, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, तो समीकरण, ताकि अपनी ग्राफ की काफी में बन जाए, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 धन y बराबर 10, y बराबर 10 ऋण 2, तो y का मान कितना आ जाएगा 8। एक मान और रखना है, तो पुनः समीकरण 1 में x बराबर अब 3 रख दें, 3 रखने पर 4 भी रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, कोई भी संख्या। तो 3 धन y बराबर 10, तो y बराबर 10, 3 का पक्षांतर कर देंगे तो ऋण का 3, y बराबर आ जाएंगे 7। तो हमको x के 2 मान मिल गए, एक तो x का मान 2 तो y का मान 8, x का मान 3 तो y का मान 7।
अब समीकरण 2 हल करें तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, ऋण x धन y बराबर 4, यह समीकरण 2 है। तो यहाँ x और y की फिर 2 मान निकाल लिए हमको। यहाँ भी x के अनंत मान रख सकते हैं, तो कोई भी मान रखत चले अपन, तब भी मान आना है, लेकिन इस प्रकार रखने हैं कि ताकि ग्राफ कापी में बन सके। x का मान यदि हम 0 रख दें तब भी मान प्राप्त हो रहा है, तो x का मान 0 रख दें, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर यदि हम 0 रखेंगे तो यह ऋण 0 धन y बराबर 4, तो यह तो y बराबर 4 ही आ जाएंगे। अब अगर x का मान हम 1 रखें, समीकरण 2 में x बराबर 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 1 रखने पर यदि हम x का मान 1 रख रहे हैं यहाँ, तो ऋण x का मान 1 धन y बराबर 4, 1 का पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर, ऋण का 1 है तो क्या हो जाएगा, धन का 1, तो y बराबर आ जाएंगे 5। तो 2 मान निकल आए हैं अपनी, x के 2 मान हैं, x का मान 2 तो y का मान 8, x का मान 3, y का मान 7। दूसरे समीकरण में x का मान 0 तो y के मान 4 और x का मान 1 और y का मान 5। अब हम ग्राफ कापी में इसका ग्राफ खींचे दोनों समीकरणों का, यह पहला समीकरण और यह दूसरा समीकरण। तो यह हमने ग्राफ कापी पर यह इस प्रकार खींचना है कि जो यह डार्क वाली लाइन है उस पर से खींचना है यहाँ से और आधे पेज में यहाँ से, चूँकि हमें लाइन पर खींचना है, यह लाइन देखो, यह लाइन, तो यह लाइन और गई तो जी और आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी और बढ़ा सकते हैं, यहाँ और आगे बढ़ा दें अपन तो यह हो जाएगी। तो यह नंबर किस प्रकार लिखनी है कि यह जो खंड है 1 सेंटीमीटर का, इसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइन है जो कि मिलीमीटर की है स्केल वाली, तो 1 सेंटीमीटर का यह खंड है, यहाँ 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे अपने। अगर हम स्केल से नापें तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखो इस छोटी छोटी लाइन दिख रही होंगी आप लोगों को, तो यह है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अपन को यदि दशमलव में आ रहा है 2.3, तो इसका मतलब ये छोटी लाइनें देखनी पड़ेंगी, तो इस प्रकार मान रखें कि दशमलव ना आए, और आ भी जाए तब इस ये छोटी लाइन को थोड़ी ध्यान से ग्राफ खींचना पड़ेगा अपन को। तो किस प्रकार लिखना है, यहाँ है 0 मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, यहाँ x का मान भी 0, y का मान भी 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 खंड पर लिखना है, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ देखो यहाँ ऋण का 1, यहाँ धन के x अक्ष है, यह x डैश, तो यहाँ ऋण का 1, ऋण के 2, ऋण के 3, ऋण के 3 और ऋण के 4। अब ऋण की तो कोई संख्या अपन नहीं आई, नहीं, यहाँ आ जाएगा धन का 1, धन के 2, धन के 3, धन के 4, धन के 5, खंड पर लिखना है बिल्कुल 6 7 8। अपना y का मान आ रहा है अधिकतम 8, y का जो मान है अधिकतम कितना आ रहा है 8, और इसमें अधिकतम y का मान आ रहा है इसमें 5। तो अपन को ज़्यादातर 8 तक खंड चाहिए यहाँ y अक्ष में, तो यह हो जाएगा y, और यहाँ y डैश में आ जाएगा ऋण 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण के 4 और लिख सकते हैं, लेकिन अपन को ऋण के तो मान प्राप्त ही नहीं हुए। अब किस प्रकार ग्राफ खींचेंगे, x का मान 2 और y का मान 8, x का मान 2 यह है और y का मान 8 है, तो यह बिंदु मिल गया अपन को 2, 8। दूसरा बिंदु देखें, x का मान 3, y का मान 7, x का मान 3, y का मान 7 यह है, तो यह चला जाएगा यहाँ पर। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दें अपन, यह कौन सा बिंदु है 2, 8 और यह है 3, 7, इसे दोनों बिंदुओं को मिला देना है अपन को। यह मिला दिया। यह किस रेखा का ग्राफ है, x धन y बराबर 10। तो जहाँ भी जगह है वहाँ लिख देना है कि x धन y बराबर 10। इस रेखा का यह आलेख खिंचा है।
इसका दूसरा समीकरण है x का मान है 0 और y का मान है 4। तो x का मान 0 और y का मान 4 कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर। यह बिंदु हो गया 0,4, x का मान 0 और y का मान 4। दूसरा बिंदु है x का मान 1, y का मान 5, x का मान 1 और y का मान 5 यहाँ पर मिल रहा है। यह बिंदु है 1,5। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दें। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे इस प्रकार। यह किस रेखा का ग्राफ है, ऋण x धन y बराबर 4 का। अब चूंकि दोनों समीकरणों के आलेख कहाँ पर काट रहे हैं, x 3,7 पर, यह बिंदु P हो गया। चूंकि दोनों समीकरणों के आलेख एक दूसरे को बिंदु P 3,7 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए दोनों समीकरणों का हल है जो x बराबर 3 और y बराबर 7 होगा। x बराबर 3 और y बराबर 7 है। इसलिए लड़कों की संख्या मानी थी अपन ने x, तो x का मान कितना आ रहा है 3, और लड़कियों की संख्या मानी थी y है, x का निर्देशांक है y का, तो लड़कियों की संख्या y, तो y का मान आ रहा है 7। तो यहाँ लड़कों की संख्या है 3 और लड़कियों की संख्या है 7, और दोनों विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है 10, तो 7 3 10। और यह दूसरी शर्त बोल रहे थे वो कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यह 7 है, यह 3 है, तो 4 ज़्यादा है। यह इसका आंसर हो जाएगा।